आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह। हमारे भाई आज स्टैनली बेहतर प्रतिदिन मसीह जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन मई 11 प्रतिफलदायी धीरज यूहन्ना 19 का 1 से 18। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। पहला पत्रस 2:23। आज हमारी समस्या यह है कि हम प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए जंगल के मार्ग से चले बिना 707 विमान की उड़ान भरना चाहते हैं। हमारा अधीर मन विलंब और अधिकार के कांटों पर चलकर ही धीरज धरना सिखाता है। यद्यपि पृथ्वी पर मसीह का संपूर्ण जीवन पालने से लेकर क्रूस तक कष्टों का जीवन था। अंतिम दिनों में उनकी पीड़ा अत्यधिक हो गई थी। सुसमाचारों के अंतिम अध्याय को पढ़ें। उसका धीरज बना रहता है। अपने स्वामी के साथ हुए दुर्व्यवहार और उसकी पीड़ाओं को अपनी आंखों से देखने के पश्चात पतरस ने लिखा, यदि तुम भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। पहला पत्रस 2 का 20-21। यीशु कैसे इस पीड़ा को धीरज धरते थे? क्योंकि वे जानते थे कि उनके जीवन की हर एक बात उनके पिता द्वारा निश्चित की गई है और उन सब के पीछे पिता का एक बड़ा उद्देश्य है और पीड़ाएं उन्हें सिखाने और सिद्ध करने के लिए है। इब्रानी 2 का 10, इब्रानी 5 का 8। क्योंकि उसने दुख उठाया था वह सहानुभूति पूर्वक उनकी सहायता करता है जो दुख सहते हैं। इब्रानी 4 का 15-16। केवल यही विश्वास हमें दुख सहते समय धीरजवंत बनाता है। प्रेरित याकूब ने समस्त संसार में बिखरे हुए यहूदी मसीहों को लिखा, देखो यह धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से उसका जो प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। याकूब 5 का 11। याकूब ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब 1 का 2-3। परमेश्वर ने यूसुफ के स्वप्न में जो कुछ प्रकट किया यथार्थ में सब कुछ उसके विपरीत घटित हुआ, परंतु उसने धीरज से बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर की बाट जोही। अंधकार के वर्षों में उसने परमेश्वर के वचन को उसकी परीक्षा करने की अनुमति दी। अंततः उस पर सूर्य उदय हुआ। वह अद्भुत रीति से बंदगिरी से राजमहल तक पहुंचा। भजन संहिता 105 का 17 से 22। आज जिस क्षण धीरज धरने का निर्णय लेंगे, अनेक विषम परिस्थितियां आपके धीरज को चुनौती देने खड़ी हो जाएगी। हिम्मत न हारें, परंतु धीरज के स्वामी यीशु का अनुसरण करें। शैतान पर संतों की अंततः विजय धीरज के कारण ही होती है। प्रकाशित वाक्य 13 का 10, प्रकाशित वाक्य 14 का 12। धीरज रखें हे प्रिय, धीरज रखें। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने से शांति भी मिल जाएगी। आप सभी को जय मसीह की।